हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज की जो रीडिंग है वो होगी न्यू ईयर पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस साल आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या आ रही है। मतलब इस साल की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो सिग्निफिकेंट ब्लेसिंग है, वो क्या होगी। ठीक है, तो आज हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं। तो पाइल्स निकालने से पहले थोड़ी सी क्लेंजिंग कर ली जाए। ओके, आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ओके, हम हमारे डेस्क को क्लीन कर लेते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। ठीक है, ओके। So guys, please help me channel through the messages for the masses. What is the biggest blessing coming for pile number 1 2023? So biggest blessing coming for pile number 2 in 2023. Pile number 2 in 2023. Blessing coming for pile number 3 in 2023. ओके, तो ये हमारी 3 पाइल्स हैं और इनको चूज़ करने के लिए क्रिस्टल्स भी लगा देती हूँ मैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये क्रिस्टल है। ठीक है, ये टॉर्मलिन स्टैचू है। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए इवेंचरीन है। इवेंचरीन नहीं है, सॉरी, अमेजोनाइट है। ठीक है, और पाइल नंबर 3 के लिए ये चांदी का सिक्का है, लक्ष्मी जी और गणपति जी के लिए। ओके, तो आप इन तीनों पाइल में से अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो आप अपनी पाइल के टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, सबसे पहले आपकी ब्लेसिंग देख लेते हैं। जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज़ किया था, क्रिस्टल स्टैचू चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। आपकी सबसे बड़ी 2023 की ब्लेसिंग क्या होगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 में आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी रियलाइजेशंस। ठीक है, चीज़ों का सच सामने आना, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होना खुद के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। और बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग एजुकेशन रिलेटेड भी जो है कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करोगे, कोई नई चीज़ सीखोगे, कोई नया स्किल जो है वो सीखोगे जो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। स्पेस, कैन यू प्लीज हेल्प मी चैनल थ्रू द मैसेजेस पाइल नंबर 1। व्हाट इज दिस significant blessing, the biggest blessing for pile number 1 in 2023? What is the biggest blessing for pile number 1 in 2023? ओके ओके। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग, जैसे मैंने कहा था कि आपको किसी चीज़ का सच पता चलेगा, या तो खुद के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में। तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि किसी के बारे में कुछ सच पता चलता है या सिचुएशन के बारे में कोई रियलाइजेशन होते हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें पेन तो होता ही है। जैसे कि मैं यहाँ पे हार्ट ब्रेक देख रही हूँ या टेंशन देख रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही होगा, पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि रिलेशनशिप्स में जब हमें रियलाइज़ होता है कि जो हमारा पार्टनर है वो हमारे लिए सही नहीं है या वो गलत इंसान है, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है, हार्ट ब्रेक होता है और दुख बहुत होता है। लेकिन वो चीज़ हमारे लिए सही होती है, मतलब वो हमको ये रियलाइज़ हो गया है कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है। ये एक ब्लेसिंग होती है, एक अच्छी बात होती है। आप फंसने से बच जाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा या बोला होगा ब्रेकअप के बाद कि अरे भैया मैं तो बच गई, या तो मैं तो बच गया। तो यहाँ पे वही है, उसी तरीके से इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही जो है आप बच जाओगे।
ओके आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिलेगी, कोई किसी तरीके का सच सामने आएगा। ये फ्रेंड्स में हो सकता है, मतलब हो सकता है ओवरऑल 2023 में बहुत सारे लोगों को लेके आपको कुछ रियलाइजेशंस हों, बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आए। हो सकता है ये फ्रेंड्स हों जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों की सच्चाई सामने आएगी। फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है, उस तरीके की सच्चाई मुझे सामने आती हुई नज़र आ रही है। और ये एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए एक अच्छी न्यू बिगिनिंग करने के लिए, या आगे जो भी अबंडेंस होगी वो पाने के लिए। क्योंकि जब तक आप इन नेगेटिव लोगों के साथ रहते, आपको आपका जो कि है डिज़ायर्ड जो लव है, या जो डिज़ायर्ड कहते हैं कि लाइफ है, वो नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि अगेन मैं लव का एग्जांपल दूँ तो हो सकता है आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और अब फाइनली आप रियलाइज़ करोगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, राइट। तो जब आप उससे क्योंकि आप रियलाइज़ करोगे तो आप उससे फ्री होने की कोशिश करोगे, या आप उससे फ्री हो जाओगे, उस रिलेशनशिप से, टॉक्सिसिटी से आप फ्री हो जाओगे। जब आप फ्री हो जाओगे तो आपके लिए एक ओपनिंग रहेगी एक नए इंसान के साथ, बेहतर इंसान के साथ रहने की, और वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ओके तो ये ब्लेसिंग, इस तरीके की ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सो इसके न्यू, अब देखो बैक ऑफ द डेक जो है वो 8 ऑफ कप्स है, जिसका मतलब है कि आप मूव ऑन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप ये पुरानी चीज़, पुराने लोगों को छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे। दर्द होगा, पेन होगा, ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है कि हमें बुरा लगता है, दर्द होता है, पेन होता है जब हम किसी को छोड़ते हैं, जब हमें रियलाइज़ होता है कि जिस इंसान या जिन लोगों पे हमने इतना विश्वास किया वो वैसे नहीं है, तो दर्द तो होता है। लेकिन आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। ओके और देख लेते हैं इस पे, कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई who are these people or what is this blessing in regards to? ah स्ट्रेंथ कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और 10 ऑफ कप्स है। देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए हैं, कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं। मैनेज कर लेते हैं एक बार इनको हम। तो जब आप मूव ऑन करोगे, आप में वो हिम्मत आएगी आगे बढ़ने की, चीज़ों को छोड़ने की, तो उसके आगे जो आपका फ्यूचर है वो इतना सुंदर होने वाला है। आपको वो खुशियाँ, वो स्टेबिलिटी, वो सब मिलेगा जो आप चाह रहे थे, जो आपकी मन की इच्छा थी, वो सब आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आपने हिम्मत रखी, क्योंकि आपने वो जो गलत चीज़ें हैं, गलत लोग हैं, उनको छोड़ने की, उनको कट ऑफ करने की हिम्मत रखी। तो उससे आपको और ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें मिलेंगी, और ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ में। मतलब आप खुद देख लो कि कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आप खुद बोलोगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, या मैं बच गया, या मैं बच गई, इस तरीके की बातें आप खुद बोलोगे। दिस इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। अगर आप अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या कोई टॉक्सिक सिचुएशन में जो ख़त्म नहीं हो रही है, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। वो साइकिल आपकी जो है वो ख़त्म होगी, वो एंड होगी, ठीक है। और ये सब लोगों के लिए अलग अलग होगा। या तो आप उस इंसान को ही छोड़ दोगे, या तो फिर अगर आप कुछ सच्चाई के लिए लड़ रहे हो कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, जैसे कि आप अगर मैरिड हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो दूसरों की बातों में आ रहे हैं, या आप पे शक कर रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं कर रहे, जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी, ऐसा कोई सच बाहर आएगा कि वो आप पे दोबारा विश्वास करने लग जाएंगे। आपकी घर गृहस्थी जो है बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो हैं वो सब वापस आ जाएंगी, स्टेबल हो जाओगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, वो ग्रोथ आपको दिखेगी अपने रिलेशनशिप में। ये उस तरीके की सिचुएशन, तो सबके लिए अलग अलग तरीके से प्ले आउट होगी, ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग तरीके से प्ले आउट होगी। और ये बहुत लोगों के लिए मुझे शादी, मैरिज, फैमिली रिलेटेड चीज़ दिख रही है। लव या फैमिली रिलेटेड है, या करियर रिलेटेड मुझे एज सच नहीं दिख रही है। ये फैमिली और लव रिलेटेड ज़्यादा है।
तो आपका जो भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है अपने फैमिली में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, तो वो जो है वो सॉर्ट होने वाला है, वो चीज़ सही होने वाली है। ओके, ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है 2023 में। आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाले मूड में रहोगे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे इस चीज़ से। ये जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी इससे आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश रहने वाले हो। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने सही किया, वो तरीके की चीज़ें होंगी। हम्म। 8 देखो, हमारे पास 2 8 है, 4 है। तो 8 होता है अबंडेंस, 8 अबंडेंस का नंबर होता है, ठीक है, ग्रोथ और अबंडेंस का। और आपको फैमिली लाइफ, लव लाइफ में वो ग्रोथ और अबंडेंस देखने मिलेगी। और अगर आपको 8 नंबर या 888 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड साइन। देखो, दिस इज़ द एंड। ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी, इसका जो रिजल्ट है, ये आपकी ब्लेसिंग है, इसका रिजल्ट ये होगा। ब्यूटिफुल। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी ब्लेसिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। आई लव यू ऑल। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ अपनी रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने अमेजोनाइट चूज़ किया था, तो देखते हैं 2023 में आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी, सिग्निफिकेंट ब्लेसिंग क्या होगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, तो मुझे यहाँ बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो कि है सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। इस साल आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी उभरेगी, स्पिरिचुअलिटी आपकी जगेगी। ओके, एंड आप ना स्पिरिचुअलिटी की ओर झुक जाओगे, चाहे वो भगवान की तरफ हो, पूजा वगैरह करना हो या मेडिटेशन करना हो। आपको काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज या किसी तरीके के आपको फैक्ट्स पता चलेंगे, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपकी जो कि है कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ बढ़ेगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी आपके लिए। ये मुझे थोड़ा प्रोसेस वाली चीज़ लग रही है कि ये साल आप स्पिरिचुअल होगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, जो आपको अब आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले सालों में जो है आपको फ़ायदा देगी। जैसे कि 2023 में हो सकता है आपकी फर्स्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़े से झुकाव आपको महसूस हो, ठीक है, थोड़े इंडल्ज हो आप स्पिरिचुअलिटी में, आपका खुद का मन करे। वैसे भी 2023 ईयर 7 नंबर है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, तो बहुत लोग एनीवेज बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, भगवान की तरफ जाएंगे या मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब जब आप इस साल आपके अंदर की ये स्पिरिचुअलिटी जगेगी, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, अबंडेंस लेके आएगी। जैसे कि अगर आप मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, तो आपके लिए वो आपको वो हेल्प करेगी उससे डील करने में, उसको काम डाउन करने में, ठीक है। और फिर जब आप इतने स्पिरिचुअल हो जाओगे तो ऑफ कोर्स उसके अच्छे कर्मा के रिजल्ट्स भी आपको आने वाले टाइम में, जैसे नेक्स्ट ईयर या फिर बाय द एंड ऑफ 2023 आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो मुझे काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग दिख रही है। एक बार और देख लेते हैं टैरो कार्ड से। स्पाइस, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द बिगेस्ट blessing of 2023 for pile number 2, biggest blessing of 2023 for pile number 2. Okay. Two of Cups, Page of Swords, Two of Wands, King of Wands. Okay. आपका ना आपकी जो एनर्जी है अभी हो सकता है काफ़ी इम्बैलेंस्ड है आपके अंदर। या तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी है, जिस या जैसे कि हो सकता है बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड है, इमोशंस की कमी है आप में, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हैं, आप सिर्फ इमोशनल और लव और ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, आप अपने करियर, अपने लाइफ पे ध्यान नहीं देते, खुद पे ध्यान नहीं देते, खुद को इग्नोर करने के लिए दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी तरीके का अभी इम्बैलेंस है, जो इस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू बैलेंस होगा। ठीक है, ये मैं 2 ऑफ कप से बता रही हूँ। ये आपके लिए एक स्टूडेंट वाला पीरियड रहेगा, ये जो 2023 है। स्पिरिचुअलिटी के आप स्टूडेंट रहोगे और बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट रहोगे, क्विक लर्नर रहोगे। ऐसा आपको ना ये सब चीज़ें नेचुरली आएंगी, स्पिरिचुअलिटी आपको नेचुरली आएगी, स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको नेचुरली आएगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे क्लेयरवॉयंट भी हों, कि आपका इंट्यूशन बड़ा है, और एक और तरीके के लोग होते हैं जहाँ पे आपने कहीं कुछ पढ़ा नहीं है, कहीं कुछ सुना नहीं है, लेकिन आपके अंदर से ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मेडिटेशन करना है, तो इस मेडिटेशन में मुझे ये वाला हाथ इस वाले हाथ के ऊपर रखना है, ऐसी कुछ चीज़ें ना अपने आप फील होती हैं। और आप जब उसको सर्च करके गूगल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे रीज़न दिखेगा, और मतलब आपको फील होगा कि आपका सोल आपको बोल रहा है वो चीज़ फॉलो करने के लिए। तो ये नेचुरली आपके अंदर आएगा, और ये आपके लिए इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू, दिस इज़ मेंट टू हैपन फॉर यू, स्पिरिचुअलिटी इज़ मेंट टू हैपन फॉर यू। ठीक है, और इससे आपकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप दूर का देख पाओगे, आप दूर की प्लानिंग कर पाओगे, और बहुत मतलब लोगों के लिए ये है कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, आप पूरे बदल जाओगे। अगर आप अभी एक तरीके के इंसान हो, तो स्पिरिचुअलिटी के कारण आप दूसरे तरीके के इंसान बन जाओगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके के आप जो है इंसान बन जाओगे। और बहुत लोगों को ना सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको खुद ऐसा फील हो कि एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपका जो भी बिलीफ है उस हिसाब से आपको फील होगा कि यू आर क्लोजर टू गॉड, एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स, और आपका जो गॉड के साथ कॉन्वर्सेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर है। आपको कुछ चीज़ें महसूस होने लगेंगी, किसी चीज़ की प्रेजेंस, किसी साय की प्रेजेंस आपको महसूस होने लगेगी। इस तरीके के सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस भी आपको हो सकते हैं 2023 में। और ये ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि ये आपका रियल सेल्फ जो है वो जगाएगी, और हो सकता है आगे जाके आप हीलर बने, कुछ इस तरीके के इंसान बने, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके लाइफ के लिए। ये ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज हो सकता है आपके लाइफ के लिए, कि आप, जैसे मैंने कहा, आप टोटली ऑपोजिट इंसान बन सकते हैं, डिफरेंट इंसान बन सकते हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आएगी। आप अपने जो कि है काफ़ी ज़्यादा कार्मिक साइकिल जो है आप क्लियर कर पाएंगे स्पिरिचुअलिटी के कारण। बैक ऑफ द डेक आपके द स्टार कार्ड है, ये डिवाइन कार्ड होता है। जो स्टार कार्ड होता है ये बहुत ही डिवाइन कार्ड होता है। ठीक है, तो डिविनेशन और स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों से रिलेटेड कार्ड है ये। तो ये जो पूरा आपका एक्सपीरियंस होगा 2023 में, जो ब्लेसिंग है, ये पूरी जर्नी होगी टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स दिस मैजिकल लाइफ। ठीक है, टूवर्ड्स बीइंग अ मास्टर मैनिफेस्टर, टूवर्ड्स बीइंग अ हीलर। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है 2023 में हीलर बनने के लिए। आप बहुत लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बहुत लोगों के लिए, कि आप खुद को हील कर पाएँ। ये जो स्पिरिचुअलिटी मैं बोल रही हूँ कि अभी आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, एक्सप्लोर करोगे स्पिरिचुअलिटी को, तो इससे आप हील करोगे। जैसे मैं बोल रही थी कि बहुत लोगों को एंग्जाइटी हो सकती है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगी उसमें से निकलने के लिए, उसमें से हील करने के लिए। अगर आपका पहले कभी दिल टूटा था, या आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा वूंडेड है अपनी लाइफ में, तो ये आपको हेल्प करेगा हील करने में। तो हीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। मैं जैसे मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, ये एक ज़रिया है, लेकिन वो ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि उसके रिजल्ट में आप हील होगे। ठीक है, उसके रिजल्ट में आप हील होगे, आप चेंज होगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, आप ज़्यादा एक सेल्फ सेल्फ अप्रिसिएशन, आपको अपना सेल्फ वर्थ पता चलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा आपको। ठीक है, इसके थ्रू, और आप इसी कारण आप हील करोगे, आप एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाओगे। इसलिए ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आप इसमें हील कर जाओगे। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि आप और ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे अपनी लाइफ में, आप और ज़्यादा बेहतर, आप
यू विल बी हैप्पियर देन वॉट यू आर, और ज़्यादा आप खुश रहोगे और मूव ऑन कर पाओगे उन सारी चीज़ों से, उन सारी जो दिक्कतें हैं या सारे दुख हैं या पेन हैं जो आपको अभी तक मिल रहा था, उससे आप आगे बढ़ पाओगे और अपने जीवन के दूसरी ओर जा पाओगे। और जब आप दूसरी ओर जाओगे तो आप टोटली डिफरेंट इंसान होगे, बहुत एम्पैथेटिक होगे, आप भी लोगों की मदद करोगे, मीडिएटर बनोगे, ठीक है, लोगों की हेल्प करोगे। तो ये जो 2023 का एक्सपीरियंस रहेगा, ये आपका जो कि है आपको और ज़्यादा आपके अंदर और ज़्यादा विजडम भरेगा। ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको दूसरों को अंडरस्टैंड करने में, दूसरों को मदद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन 2023 अभी हाल फिलहाल सिर्फ आपके लिए है। 2023 में सिर्फ आप खुद को हील करोगे, ठीक है, आप खुद को हील करने में ज़्यादा ध्यान भी दोगे और खुद को हील भी करोगे, और उसके बाद आगे जाके आप हीलर बनोगे। क्योंकि जब आप खुद को हील कर लेते हो, हीलर बनने का सबसे पहला स्टेप होता है खुद को हील करना। तो जब आप खुद को हील कर लेते हो तब आप किसी को भी हील कर सकते हो, सबको हील कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सबसे स्पिरिचुअलिटी आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग रहेगी, और आपको महसूस होगा कि आप स्पिरिट्स और भगवान और ये सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, काफ़ी क्लोज हो, ठीक है। आपको महसूस होने लगेगा, आपको साइंस दिखेंगे, आपको सुपरनैचुरल चीज़ें दिखेंगी। बहुत लोग यहाँ पे किसी तरीके की स्पिरिचुअल ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, जैसे कि किसी भगवान के मंदिर जाना, केदारनाथ जाना, कैलाश जाना, ऐसी करके मुझे कोई ट्रैवल भी नज़र आ रहा है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो जाओगे कि आप भगवान की ओर इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाओगे कि आप इतने रिलीजियस हो जाओगे कि आप, रिलीजियस भी नहीं बोलूँगी, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे कि आप इस तरीके के ट्रैवल पे भी जाओगे कि आप भगवान के मंदिर जा रहे हो बहुत ज़्यादा, या किसी बड़े मंदिर में जा रहे हो, आपकी खुद की इच्छा हो रही है कि भाई मुझे उस जगह जाना है। मुझे मोस्टली साउथ का कोई मंदिर नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको जाने का मन कर सकता है, या जहाँ पे आप जाओगे आप नेचर से ज़्यादा जुड़ोगे और आप थोड़ा ज़्यादा समय अकेले बिताओगे। आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट फील होगा, आप डिटैच्ड फील करोगे, आप दुनिया से रिलेट नहीं कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा, आपके मन में सवाल उठने लगेंगे लोगों को लेके, दुनिया को लेके। तो वो चीज़ मुझे यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है। आप लोग वो पाइल हो जो एक्चुअल में 2023 का रियल एसेंस फील करेंगे, जो 7 नंबर 7 का जो एसेंस होता है, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ, इनर ग्रोथ, ठीक है, मिस्टिसिज्म, वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। मिस्टिसिज्म आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है, जो मैं बोलूँ ना, सुपरनैचुरल चीज़ें, मिस्टिसिज्म, मिस्टिक चीज़ें आप फील करने वाले हो। तो यू आर ट्रूली अ मिस्टिक, ठीक है। आप अपने अंदर का जो मिस्टिक है वो एक्सप्लोर करोगे, ताकि आगे जाके आप दूसरों को गाइड कर सको। और आप बहुत ज़्यादा ना इंडल्ज्ड रहोगे इसमें, आपका खुद को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा इस चीज़ में, आपको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होगा, आप बिल्कुल अलग हो जाओगे और आप इसी चीज़ पे पूरा ध्यान दोगे। और आपके अंदर ना एक क्यूरोसिटी जागेगी कि मुझे और जानना है, मुझे और पढ़ना है। तो आप किताबें पढ़ोगे, धार्मिक किताबें पढ़ सकते हो, या जैसे सदगुरु की किताबें पढ़ सकते हो, और ज़्यादा जानने के लिए गूगल कर सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो, टैरो रीडिंग्स देख सकते हो, और नॉलेज पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसी होती है, उनका लॉजिक समझना, उनके पीछे क्या लॉजिक है, कैसी चीज़ें काम करती हैं, वो सारी चीज़ें जानने का आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी जागेगा, और आपका पूरा टाइम आप उसी में इंडल्ज रहोगे, और आपको किसी से और कोई मतलब नहीं होगा, किसी सी चीज़ से मतलब नहीं होगा, मटेरियलिस्टिक दुनिया से तो आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा। और ज़्यादा आप शांत हो जाओगे, लोग आपको कहने लगेंगे कि यार तुम बड़े कटे कटे से रहते हो, या तुम ज़्यादा आजकल मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, पर आपको कोई मतलब नहीं होगा किसी से। आप एकदम भगवान की भक्ति में लग जाओगे, या फिर स्पिरिचुअलिटी के पद पे आप आगे बढ़ने लग जाओगे, उसका नॉलेज गेन करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, रैदर देन इधर उधर घूमना या कुछ इस तरीके की वो करना। बहुत ज़्यादा फोकस्ड मुझे नज़र आ रहे हो, सीरियस और फोकस्ड मुझे आप नज़र आ रहे हो 2023 में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2, ओके। एंड आई होप आप लोगों को सुन के भी खुशी हुई होगी कि आपके अंदर का रियल सेल्फ जागने वाला है 2023 में, आपके अंदर का मिस्टिक जागने वाला है, और आगे जाके आप बहुत और लोगों को आप गाइड करोगे, हील करोगे।
देखो इसका फोकस बिल्कुल बिल्कुल फोकस इस पे है, जो भी एंजल है, गॉड है, बिल्कुल उन पे है, और किसी चीज़ में नहीं है, और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। ये आप हो। ये थोड़ा ख़राब हो गया ये काला काला, ये बारिश के कारण, पर ये आप हो। और आप बिल्कुल पूरा ध्यान आपका इसी पे केंद्रित है। खुद को जानना, खुद के अंदर की पावर को जानना, दुनिया को जानना, इस दुनिया की एनर्जी को जानना, डीप लेवल पे जाना कि ये क्यों है, क्या एग्जिस्टेंस है, वो चीज़ आपके लिए है ब्लेसिंग 2023 में। आपको अगर ये रीडिंग रिलेटेबल और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। रीडिंग फ्री नहीं है, आप मुझे लेकिन कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पेड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो। ओके, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई एब्सोल्युटली लव यू ऑल। पाइल नंबर 2, ऑल द बेस्ट फॉर 2023 एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपको इस कारण दिक्कत आ रही थी ये सोचने में, समझने में कि अब मुझे अगला चीज़ क्या करना चाहिए, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप चंगुल से बच चुके हैं। बहुत लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे हैं, और जिसके कारण एक स्पेस बन गया आपकी लाइफ में अबंडेंस के लिए। तो वो अबंडेंस अब आपकी लाइफ में आने वाली है इस फॉर्म में कि अब आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपका मेंटल स्ट्रेस दूर होगा, आपके दिक्कतें जो हैं वो हट जाएंगी। अब सब कुछ आपके हिसाब से होगा। अभी तक सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही थी, सारी चीज़ें आपके खिलाफ चल रही थी, लेकिन अब सारी चीज़ें आपके साथ चलेंगी, आपके फेवर में चलेंगी। काफ़ी अच्छी रीडिंग है ये। ओह, बहुत लोगों के हो सकता है लव लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम था। आगे बढ़ने वाले हो आप, आपका लाइफ अब ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, आगे आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और आप में ये सब स्ट्रगल्स के कारण काफ़ी ज़्यादा समझदारी भी बढ़ चुकी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। अब आपका ना यूनिवर्स पे या भगवान पे या इन जनरल फेथ जो है इन योर सेल्फ भी बढ़ चुका है। वो फेथ बढ़ चुका है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छा ही होगा, मेरे साथ जो भी होगा वो मेरा बेस्ट होगा। अगर कुछ बुरा हो रहा है दैट इज़ माई टेस्ट, मुझे कुछ चेंजेस करने, मुझे कुछ लेसन लर्न करना है। उस तरीके की मेंटालिटी भी आपकी हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा काम, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, और मतलब आप यूनिवर्स को और एनर्जीज़ को और बेहतर तरीके से समझने लगे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसी के रिजल्ट में आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आप मैनिफेस्ट करते हो, उसके बाद आपको लेट गो करना पड़ता है और आपको भरोसा करना पड़ता है कि हाँ वो चीज़ होगी, राइट। तो वो चीज़ आपके अंदर आ चुकी है। पहले आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा परेशान, डेस्परेट होंगे कि अरे हो जाए हो जाए हो जाए। अब धीरे धीरे आपने लाइफ में इतना कुछ देख के सीख लिया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे मेरी अबंडेंस, मेरी ब्लेसिंग मिलेगी, आएगी, और अब आएगी वो। इसलिए वो 2023 में आपको ये ब्लेसिंग्स मिलने वाली है जिनका आपको इंतज़ार था। फाइनली चीज़ें आपके लिए सॉर्ट होने वाली हैं। और आपको हो सकता है इंट्यूटिवली अंदर से फील हो रहा होगा कि हाँ मेरे साथ ये साल मेरा बहुत अच्छा जाएगा और मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है इस साल। ये भी मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि नहीं, अभी जो होगा ना वो अच्छा ही होने वाला है इस साल। तो सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी ब्लेसिंग 2023 की। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आई लव यू ऑल। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। रीडिंग फ्री नहीं है, मतलब पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है। तो आप पेड रीडिंग के लिए यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर।